एक आयत की भुजा की माप करते समय उसकी लंबाई को 5% अधिक ले लिया गया और चौड़ाई को 4% कम, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में कितनी प्रतिशत की गलती होगी। पहले आयत की लंबाई 100% और चौड़ाई भी 100% और इसका क्षेत्रफल भी 100% है। इसमें 5% की वृद्धि यानी 5% अधिक है 5% और 4% की कमी तो 4%। चौड़ाई होगी 96 और लंबाई होगी 105 और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। लंबाई कितनी है 105 और चौड़ाई कितनी है 96 बटा में 100। बटा में 100 लिखना है ना। अब इसको काटेंगे 5 से ये गया 21 बजे, ये गया 20 बजे, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2016 आएगा और बटा में कितना है 20। पहले 100% था तो 100 इसमें से घटा देंगे, बचा कितना, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2000 यानी 2016 में से 2000 गया तो कितना बचेगा 16 बटा 20। तो इसको काटेंगे तो 4 बटा 5, तो आंसर कितना होगा 4 बटा 5 है ना, 4 बटा 5। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रसवीर। आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल के 2D और 3D क्वेश्चनों पर, यानी वर्ग, आयत, वृत्त और घन, घनाभ और बेलन, शंकु संबंधी प्रतिशत क्वेश्चनों पर। दोस्तों, इन सभी सवालों को बहुत इजी ट्रिक के साथ फास्ट सोल्व करना सिखाएंगे। छोटा सा ये वीडियो को पूरा देखना। आज के बाद आप एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि पूरे वीडियो में अलग अलग टाइप के सवाल है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलते हैं क्वेश्चनों पर और करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। हम पहले 2D यानी क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें वर्ग, आयत और वृत्त का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन देखो, एक वर्ग की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा उसकी चौड़ाई में 10% कम कर दी जाए तो प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। यह वर्ग है। अब इस वर्ग की पहली भुजा है 100% और चौड़ाई भी 100% है, लंबाई 100%, चौड़ाई 100% और क्षेत्रफल भी 100% है। अब बोल रहा है कि इसकी लंबाई में 20% बढ़ा दी जाए, यानी लंबाई में 20%, 100 में 20 जोड़ देंगे और इसकी चौड़ाई में 10% की कमी, यानी 100 में 10, तो आंसर होगा यहाँ पर 90% तो होगी चौड़ाई और लंबाई होगी 120%। अब देखो, अब ये पहले वर्ग था, अब आयत बन गया, ये है ना, ये पहले वर्ग था, अब ये आयत बन गया। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 120 और चौड़ाई कितनी है 90 और बटा में 100 लिखना है। अब इसको काटो, 0 से 0 और 0 से 0, दोनों को गुणा करेंगे 108। हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल था 100, अब आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया 108, तो कितना अधिक हो गया आयत वर्ग का क्षेत्रफल से 8%, यानी पहले 100 था अब 108 हो गया, तो कितना अधिक है 8%, तो आंसर होगा 8%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दी जाए, बताओ उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। यानी ये त्रिज्या पहले 100% और इसका क्षेत्रफल भी 100% है। अब वो बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या में 100% की वृद्धि, यानी 100%। अब इसमें 100 और जोड़ दो तो 200% हो गई त्रिज्या, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई आर स्क्वायर होता है, तो इस 200 को हम 2 बजे लिखेंगे, है ना, पाई आर स्क्वायर है ना, इसलिए इसको 2 बजे लिखेंगे, 200 गुणा 200, ये ध्यान रखना बस। पाई आर स्क्वायर है तो स्क्वायर आर का यानी त्रिज्या 2 बजे लिखी जाएगी ना, तो बटा में 100, इसमें बस 100 लिखना है बटा में। अब 2 0 से 2 0 काट दो, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400, दोनों का ना। पहले वृत्त का क्षेत्रफल 100% था, अब कितना हो गया 400, कितना अधिक हो गया, यानी 100 में से
400 जाएगा, यानी 400 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा 300%। आंसर होगा 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। पहले इसकी लंबाई थी 100% और चौड़ाई भी 100% है और इसका क्षेत्रफल भी 100% है। अब इसमें क्या कर रहा है कि 20% इसमें लंबाई बढ़ रही है ना, तो 20 बढ़ा तो 100 में, और 20% की कमी हो रही है चौड़ाई में, तो 20, ये तो बचा 80% और ये हो गया 120%। अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होती है ना, तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 120 और चौड़ाई है 80 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 96। अब यहाँ देखो, पहले 100% था, अब 96 हो गया, यानी 100 से कम है तो 4% की कमी, यानी 100 से कम है तो कमी होगी, 100 से अधिक होगा तो वृद्धि होगी। तो 4%, यानी पहले 100 था अब 96 रह गया तो 4% की कमी हो गई ना। पहले 100 था अब 96 रह गया तो 4% की कमी हो गई, यानी 4% की कमी, यानी 100 से नीचे होगा तो कमी और 100 से ऊपर होगा तो वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की भुजा की माप करते समय उसकी लंबाई को 5% अधिक ले लिया गया और चौड़ाई में 4% कम, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में कितने प्रतिशत की गलती हुई। देखो ना, इसमें भी वैसा ही है जो पिछले सवाल में किया था ना। इसकी लंबाई भी 100% है, इसकी लंबाई 100% है और चौड़ाई भी 100% है और इसका क्षेत्रफल भी 100% है। अब उसके इसकी लंबाई में देखो, उसकी लंबाई में 5% अधिक तो 5 अधिक, और उसकी चौड़ाई में 4% कम, 4 कम, तो ये तो बचा 96 और ये हो गया 105। अब इसको गुणा करो ना, यानी लंबाई कितनी है 105 और चौड़ाई कितनी है 96 बटा में 100। अब इसको जितना कटाना उतना काट लो ना, 5 से काटो 21 बजे, ये गया 20 बजे। अब इसको गुणा कर लो, कितना आएगा 2016 और बटा में 20, इस दोनों को गुणा करेंगे तो ना, बटा में 20 बटा में 20 है ना। पहले कितना था 100, तो 100 में से इसको घटा देंगे तो बचेगा बाद वाला ना, तो 100 पहले था, इसको 100 में से घटाएंगे कितना, इसको 100 में से घटा देंगे। अब ये इससे गुणा होगा तो ये होगा 2000। अब 2000 को 2016 घटा देंगे तो बचेगा कितना 16 बचेगा, है ना। 2000 में से 2016 घटेगा, यानी इस 2000 में से ये घटा देंगे ना 2016, तो बचेगा ओनली 16 और बटा में कितना है 20, तो 20। अब इसको काट देंगे तो 4 से कटेंगे तो ये कितने बजे 4 बजे, ये 5 बजे, तो आंसर कितना है 4/5। अब नेक्स्ट सवाल देखो, एक वर्ग की एक भुजा में 30% बढ़ा दी गई और क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। अब ये देखो बहुत गजब का सवाल है। इसकी एक भुजा यानी लंबाई में 30% कर दी, यानी 130 होगी। पहले 100 थी, अब 130 है। अब इस लंबाई में यानी 100 में से कितनी घटाए कि इसका क्षेत्रफल 100% ही बना रहे। तो इसमें ऐसा करना है ना, इसमें ये 30 है ना, इस 30 को तो हमें ऊपर लिखना है और ये लंबाई बढ़ी है ना कितनी 130, पहले 100 थी पर 30 बढ़ा दिया तो 130 है, तो 130 को यहाँ लिखना है नीचे, इसको नीचे लिखना और बटा में 100 रखना। इस 0 से ये चल जाएगा ना, और इसको इससे गुणा करो 300/13। अब
इसको सोल्व करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे तो आंसर कितना होगा 23/1 से 13 आंसर होगा ये। नेक्स्ट सवाल, यह 3D सवाल 3D। अब 3D में घन, घनाभ और बेलन और शंकु के क्वेश्चन पूछता। तो ये देखो 3D, इसमें फर्स्ट क्षेत्र पूछे और इसमें आयतन पूछता है और क्षेत्रफल पूछता है ना। तो आयतन कैसे ज्ञात करें, देखो 3D सवाल एक घन संबंधी सवाल है ना। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि की जाए, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का कितना % होगा ना। अब यहाँ देखो ना, इसकी पहली भुजा कितनी थी 100% और इसका क्षेत्रफल भी 100% है। अब इसकी भुजा में वो कि 50% की वृद्धि कर दिया तो भुजा कितनी हो गई 150%। अब इसका क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर है ना। तो हमें तो भुजा कितनी है 150, तो 150 को 2 भुजी खोल के लिखेंगे 150 गुणा 150 बटा में 100। अब इसको काटेंगे, दोनों जीरो से 2, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा 225। पहले 100% था, अब कितना हो गया 225%, कितना अधिक 125, तो आंसर होगा 125%। नेक्स्ट सवाल देखो ना, यदि किसी बेलन के अर्ध व्यास को 50% कम कर दे करके तथा उसकी ऊंचाई को 50% बढ़ाकर एक नए बेलन बनाया जाए और नए बेलन के आयतन में कितनी कमी होगी। अब ये देखो ना, इसमें बोल रहा है कि इसकी अर्ध व्यास यानी त्रिज्या को अर्ध व्यास बोलते हैं। त्रिज्या यानी त्रिज्या को 50% कम, यानी पहले त्रिज्या थी हमारे पास 100, अब इसमें से वो 50% कम कर रहा है। और इसकी लंबाई यानी लंबाई पहले क्या सॉरी ऊंचाई, लंबाई नहीं ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई है ना। इसकी ऊंचाई में पहले वो क्या कर रहा है, पहले ऊंचाई 100% थी, अब इसकी ऊंचाई में 50% बढ़ा है 50, अब इसकी ऊंचाई हो गई 150। और इसकी त्रिज्या 50 कम कर रहा है तो बची कितनी 50, इसकी 50 है ना। अब इसका आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर है ना, तो आर के स्क्वायर, तो आर को डबल बजी लिखना और एच यानी लंब ऊंचाई इसको 1 बजी लिखना है। देखो कितना आर यानी त्रिज्या को लिखेंगे 2 बजी है ना, तो 50 गुणा 50 और एच यानी ऊंचाई कितनी है हमारे पास 150 और बटा में, अगर ये ऊपर 3 संख्या हो जाए ना 1 2 3, तो नीचे 2 बजी 100 लिखना, 1 बजी 100 फिर 1 बजी 100। अब इसको काट लो, ये आयतन पूछे ना जब होगा, आयतन पूछेगा जब, अब क्षेत्रफल पूछेगा ना तो उसमें 2 ही बजी लिखा गएगा ना। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, इससे 1 जीरो गई। अब इसको गुणा करो, तीनों को गुणा करें 25 और 25 को 15 से जो 375 होता है ना, और 375 बटा में 10 बच रहा है नीचे ना। अब 10 का भाग दे दो, 10 का भाग देने का तरीका होता है कि एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो आंसर कितना होगा 300 और 37.5 है ना। अब 37.5 ये बच गया ना। अब पहले कितना था 100%, यहाँ देखो इसका आयतन पहले 100% था, अब कितना है 0.37, तो कितना कम पड़ा 37.5 है ना, तो कितना कम पड़ा ये देखो ना। पहले 100 था, अब कितना रह गया 37.5, यानी कितना कम हुआ तो 65.5 कम 0.5। अब देखो नेक्स्ट सवाल, एक लंबी वृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि और उसके आधार में अर्धव्यास में 50% की कमी करने पर उस शंकु के आयतन में कमी होगी या वृद्धि होगी। अब शंकु अर्धव्यास
यानी ये इसकी ऊंचाई है, पहले 100% थी, त्रिज्या भी 100% है और इसका आयतन भी 100% है। अब वो बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई में 200% की वृद्धि, यानी 100 में 200% और जोड़ दो तो टोटल ऊंचाई कितनी हुई, 300%। और इसका अर्धव्यास, अर्धव्यास यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, 50% की कमी कर दिया त्रिज्या में, 50% की कमी, तो बची कितनी, 50%। अब इसका आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ स्क्वायर तो आर 2 बजे यानी त्रिज्या 2 बजे लिखी जाएगी और एच यानी ऊंचाई 1 है तो 1 बजे लिखी जाएगी। कैसे ना, इसे देखो आर त्रिज्या 50% तो 50 गुणा 50 और ऊंचाई कितनी, 300 और बटा में 2 बजे 100 लिखना है, यानी 1 बजे 2 यानी 2 बजे 100 लग लिया है ना। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इसको इससे काट दो, इसको गुणा करो 25 और 25 ने 3 से गुणा करो 75। पहले आयतन हमारे पास 100% था, अब है 75, तो 100 में से 75 करता तो इन 25%। अभी 100 से कम है 25, इन 75 100 से कम है तो हानि होगी यानी कमी होगी, तो 25% की कमी होगी, है ना, 25% की कमी, आंसर होगा 25% की कमी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।